अस्सलाम वालेकुम। आज आप तस्कीन चैनल पर एक बहादुर लड़के की कहानी सुनेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बादशाह किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया था। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब उसे आराम ना आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियां हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियां बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिरकर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियां हों उसे ले आएं। प्यादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना क्या हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब के बेटे में मिल गईं। प्यादों ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, उसे हमारे साथ भेज दे और उसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को ले जाएं। चनाचे वो उसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि उसे कत्ल करके उसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फतवा दे दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज़ है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जलाद के हवाले कर दिया गया और वो उसे कत्ल करके उसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था। ज़बान से कुछ ना कह सकता था, लेकिन जब जलाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उस जगह मौजूद था। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जलाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े खौफ से कांपने लगते हैं। उसने जलाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, ऐ लड़के, ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था? लड़के ने फ़ौरन जवाब दिया, हजूर वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा ज़ाहरी सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए के लालच में मुझे हजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है कि अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोके, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं देख रहा था कि जलाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी ज़ाहिर नहीं हुआ। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह लड़के की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं कि उसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई और चंद दिन में ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अगली कहानी तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।